वापस क्यों आए? शिपुरे को छोड़ने इतनी दूर से पैदल आता क्या मैं? नहीं तो वो दो बंदे कहाँ हैं? मार दिए। एक दिन में 4 बंदे गिरा दिए मैंने। जिस मारामारी से भागने के लिए कराची से आए थे वो मारामारी यहां भी शुरू हो गई। नहीं, शुरू नहीं हुई, शुरू तूने की है। इब्तिदा तुम्हारी तरफ से हुई और उसकी वजह से हम सब फंसे। ना तू जिम्मी को मारता, ना तू कराची से भागता, ना मुझे तेरे साथ भागना पड़ता, ना यहां के तुझे बादी को मारना पड़ता। कत्लो गारत जो है ना, वो तुम्हारा काम है, और जब तक तुम वो नहीं करते ना तो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। हाँ, तुझे मेरी आज बातें शायद बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन यही सच है। बातें, तुम इतने खुदगर्ज इंसान हो कि तुम अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जिमी को मैंने क्यों मारा था तो अच्छी तरह जानता है। और बाली को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि मुझे लगा उसने तुझे मार दिया है। बदला लेने के लिए मैंने ऐसे इंसान को मार दिया जिसके साथ मैं एक थाली में खाना खाया करता था। और दोनों को इसलिए मारा क्योंकि वो नाजिश को मारने आए थे। देता रहे अपने दिल को तसल्लियां, क्योंकि मरते दम तक तू यही करता रहेगा। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में। तो फिर क्या सोचा? असदुल्ला ने तो बोला है कि जब तक जरूरत है हम ठहर जाएं यहाँ पे। ये तो वो कह रहे हैं ना, और उसकी माँ और उसकी बीवी ना अजीब सवाल कर रहे हैं। शादी कब हुई, पेशावर क्यों आई हो? मुझे जो समझ आई मैंने कह दिया। तो हाँ ठीक है ना, फिलहाल जो समझ में आ रहा है वो कह दो, आगे की फिर आगे देख लेंगे। बब्रक, एक बात पूछूं? इजाजत क्यों मांगे, पूछो। ताजी और तुम्हारी माँ की क्या दुश्मनी थी? तुम्हें नहीं पता? अंदाजा है, पता नहीं है। घर में कभी बात ही नहीं हुई। एक मुनाफिक आदमी की ना यही निशानी होती, सब बातें वो दिल के अंदर रखता है। और मैंने हिसाब लगा लिया कि तुम्हारे दाजी का भी यही हाल। कंध भरा हुए उसके दिल के अंदर मुनाफिकत भरी हुई है, इसलिए उसने मुझे मेरी मां का ताना मारा। क्यों?
दाजी हंगू गए थे कुछ काम के लिए। वहां अम्मा से उनकी मुलाकात हुई, प्यार हो गया दोनों को। वादा कर लिया कि शादी करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन जब दाजी ने दादा को बोला कि वो अम्मा के बड़ों से जाके रिश्ता मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दी, ये कहकर कि अम्मा किसी निचली कौम से हैं। लेकिन दाजी ने घर वालों की रजामंदी के खिलाफ जाकर अम्मा से निकाह किया और उनको घर लिया। सबने उनको ऊपर ऊपर से कबूल तो कर लिया था, लेकिन किसी ने उनके नाम पर इज्जत नहीं रखी। मुनाफिक के बच्चे सारे, लानत भेजो उन पर। जो गुजर गया उस पर बात करके वक्त क्यों जाया करें। मैं भी कह रही हूँ कि वक्त जाया नहीं करता। तुम असदुल्ला भाई से बात करो, हमारा अदालत वाला निकाह करा दे। इधर ही मोहल्ले में कोई एक किराए का घर ढूंढे, अपने घर होंगे तो बेहतर होगा। नहीं, हमारा गांव यहां से ज्यादा दूर नहीं है, हमारा भाई ढूंढ लेगा हमें। तो ढूंढ कर भी क्या कर लेगा, तब तक तो हमारा निकाह हो चुका होगा। मार डालेगा तुम, तो तुम बचा लेना मरने से। मैं क्यों बचाऊं? मैं तो बोलूंगा मारो मारो और मारो इस जाले की बच्ची को। तुम ऐसा कह ही नहीं सकते। अच्छा बाबरे, मजाक नहीं करो ना, बताओ जो मैं मशवरा दे रही हूँ वो सही है या गलत? तुम्हारा मशवरा भी ठीक है और मेरा खदशा। ज्यादा देर यहां पे रुकेंगे तो पकड़े तो जाएंगे, और दूसरा किराए का घर कहां से आएगा? मेरे पास तो सिर्फ 30,000 रुपये है। तो मेरे पास सब कुछ है ना, मैं तो अपना जेवर भी लेकर आई हूँ। वालेकुम सर। मुझे लगता है इन दोनों ने उसे नहीं मारा। तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? मेरे तजर्बे को छोड़ें सर, ये बताएं इसका मोबाइल क्या कहता है? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं निकला। फंसी है तो पुलिस वाला ही। जब तक कराची से कोई पक्की खबर ना आ जाए तस्वीरों पर यकीन ना करें सर। अभी रखी नहीं चौकी में, आगे अल्लाह मालिक। स्पीकर पे कर लें सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ हो तुम? सर मैं जंडियाला के थाने में हूं सर। वहां क्या कर रहे हो? सर बातिश की लीड मिली थी यहाँ। बातिश कहाँ है? सर वो यहाँ से भी 2 मर्डर करके भागा है। मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सोर्स और मैं इस वक्त इन मर्डर्स के इल्जाम में यहाँ बंद बैठे हैं। सोर्स कौन है? सर वो मैं बता नहीं सकता आपको इस वक्त। SHO साहब सामने बैठे हैं और आप स्पीकर पे हैं। SHO साहब? जी सर, मैं SHO नूर जमान शाह बात कर रहा हूँ। सुबह वेरिफिकेशन वाली कॉल भी आपने की थी मुझे? जी सर, बिल्कुल मैंने की थी। अब अपने लोगों की वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल किया करूं या आपके DPO एहसन साहब को? अरे नहीं नहीं सर, मैं हाजिर हूँ, आप मुझे हुक्म कीजिए, बताइए आप। हेलो। हेलो। हाँ मंसूर, कहाँ पहुँचे? हाईवे पर हैं चौधरी। कोई मसला तो नहीं है? सब ठीक है, खतरे से बाहर निकल आए हैं इंशाल्लाह। कोयटे जाके ब्रेक लगाएंगे अब, तुम फिक्र ही ना करो।
हाँ शकूर, बोलो। हाँ बातिश, मैं ना फराज को शाम वाली बस में बिठाने की बजाय लाहौर ले जा रहा हूँ। वहीं से उसे कराची की ट्रेन में बिठा दूंगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। मैं तो निकल आया हूँ, इस बेवकूफ़ को भी निकालना वहाँ से। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलीम भाई। सलीम, मन में बड़ा दर्द हो रहा है यार। जहाज में होता है क्या, या मेरे ही हो रहा है? पहला सफर दिल का और इसका या जहाज का, कानों को बहुत दर्द पहुंचाता है, फिर आदत हो जाती है। हाँ? इतनी इल्मी बातें कैसे कर लेता तू? तेरी बातें सुन के ही मेरे कान का दर्द ठीक हो गया। चल जंजियाले की सड़क पर गाड़ी डाल। ले भाई, सामान ड्राइवर सीट के नीचे रख दिए। मुझे ये बात असम नहीं हो रही है बब्रक। जिस आदमी के पास तुम्हारा चचा तुम्हें भेजना चाहता था, तुम उसी के पास जाना चाहते। मुझे तो डर इस बात का है कि वो तुम्हें यूरोप के बजाय कहीं हाजी के हवाले ना कर दे। मैं उसे अपने चाचा का भतीजा बन के नहीं मिलूंगा, किसी और नाम से मिलूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनको एक बार कॉल करोगे वो तुमसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये लोग बड़े सयाने होते हैं बब्रक। जब तक कोई रेफरेंस, ये मतलब कोई जान पहचान का बंदा ना मिल जाए, या इनको इस बात का यकीन ना आ जाए कि आने वाला बंदा जो पुलिस का आदमी नहीं है, तब तक मजाल है कि तुमसे ये बात भी कर जाए। और कोई हल भी तो नहीं है ना असदुल्ला। अगर मैं यहां पर ठहरा तो हाजी हम दोनों को ढूंढ निकालेगा। मेरा एक जानने वाला है, मैं उससे बात करके देखता हूं। वो भी इस तरह के धंधों मंदों में लगा रहता है। एक बार उसने मुझे भी ऑफर की थी यूरोप जाने की। जो भी करना है बस जल्दी कर लो, मुझे निकलना है यहां से। खतरे के दायरे में बैठा हूं मैं। सच पूछो तो मैं इतना डरा हुआ और इतना घबराया हुआ कि फोन तक ऑफ करके बैठा हुआ कि कहीं आज ही मेरी लोकेशन ना चेक कर ले। और लंबी पहुंच है उसकी, तारे हिला रहा होगा अपनी अभी। ये डर लगा रहता है बस कि सर पे ना आ पहुंचे। काम हुआ? लाहौर की फ्लाइट नहीं मिल रही थी शाह साहब, फैसलाबाद अभी अभी पहुंचा हूं, लेट हो गया हूं। जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, लेट ना हो जाओ। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा शाह साहब, बेफिक्र हो जाए, आज ही खुशखबरी मिलेगी आप। वो दो बेटी मैंने पहुंचा दी है, उसकी फिक्र नहीं करना।
हाँ जी, क्या खबर है? वे पता कर उसे कहाँ रखा, थाने में या किसी कमरे में। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे थाने में ढूंढता ढूंढता खुद अंदर हो जाऊं। कोशिश करता हूँ। अबे कोशिश नहीं, कंफर्म कर। शाम तक पहुंच जाऊंगा मैं। चल रखता हूं। कोई मसला नहीं असदुल्ला खान, बंदे बैठे हैं हमारे कोयटा में, भाई को पहुंचा देंगे सीधा यूरोप। कोई मसला तो नहीं होगा? पैसा हर मसले का हल है मेरी जान। पैसा होता तो ये बेचारा अपना वतन छोड़ता सुल्तान भाई। कोई ऐसी गेम बनाओ ना कि हमारे पैसे भी बच जाएं और हमारे बंदे भी। कितने बंदे? 2। मैं और मेरी बीवी। असली बीवी या? सुल्तान भाई दरअसल मामला दुश्मनी का है, लोग इसके पीछे पड़े हैं, इसको यहां से निकलना है। 1 लाख लूंगा दोनों का, कल पहुंचा दूंगा कोयटे तक। और अगर नहीं है तो यहीं बैठकर इंतजार करो दुश्मनों का। काम पक्का होगा ना भाई? कोयटे तक तो पक्का, उसके आगे इसका अपना लेन देन होगा उसके साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा काम इन दोनों को यूरोप ले जाने वाली पार्टी तक पहुंचाना है। उसके आगे ये लोग जाने और वो पार्टी जाने, जितने में सौदा हो जाए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। कितने पैसे लगेंगे? यार 4 लाख रखो अपने दिमाग में। अगर किस्मत अच्छी हुई तो इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। फिक्र मत करो, तसल्ली रखो, धोखे वाला काम नहीं है। असदुल्ला भाई है हमारा, तुम भी हमारा भाई हो, और ऊपर से तुम्हारा वो दुश्मनी वाला मामला भी चल रहा है। तो जो भी फैसला है जल्दी करो, मुझे बताओ ताकि बात करूं आगे। तुम जाने का इंतजाम करो, मैं रकम का करता हूं। अच्छा, करता हूं। माफ़ी चाहता हूँ सर, मजबूरी थी इसलिए आपके साथ कमी पेशी हो गई। आप भी मेरी जगह होते तो यही करते मेरे साथ। मैं आप पर यकीन करता, इस तरह बंद ना करता। अरे सर छोड़े ना पुरानी बातें, हमें भी खिदमत का मौका दीजिए। उस बातिश की कोई फ़ोटो शोटो है तो दीजिए मुझे, हम भी कोशिश करते हैं और आप भी कीजिए। फोटो होती तो हमें आने की जरूरत ही ना पड़ती, आपको भिजवा देते, आप उससे ढूंढ लेते जैसे हमें तलाश किया। आपकी वजह से मेरे हाथ से निकला वो, अगर आप मुझ पर शक ना करते, हमारा वक्त ना जाया करते, तो इस तरह मुझे नाकाम कराची ना वापस जाना पड़ता। शुक्रिया। मैंने शक नहीं किया सर, आपने खुद शक पैदा किया है। अगली बार अपने मुखबर को हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी का ओहदा देना हो तो उसे कुछ सच्चा झूठा पेटी नंबर याद करवा दीजिएगा। आपका तो पता चल गया था कि आप पेटी भाई हैं हमारे, पर इस पे शक था मुझे, और कोई रोला नहीं है। खैर, मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूं। मेरी कभी भी जरूरत हो तो ये नंबर सेव कर लें मेरा।
कैसे हो बेटा? मैं ठीक हाजी सर। सब कुछ गलत करके ठीक कैसे हो राशिद? मैंने क्या गलत किया हाजी सर? बबरक कहाँ है? पता नहीं, अपने घर पे ही होगा। अभी भी मेरे इन हाथों में इतनी ताकत है कि तुम्हारी जवानी की धज्जियां उड़ा दे। इसलिए इंसान बनो और जो पूछा है उसका जवाब दो। कौन है बबरक? हाजी साहब, मुझे सच में नहीं पता कि वो किधर है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसे तुम्हारा जेवर बेचना पड़ जाए। अपना आप जी बगैरत बगैरत सा महसूस होता। ये बगैरती नहीं, उधार है। एक एक रुपया तुमसे वापस दूंगी। और तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं क्या करूंगी इसका? ये वाले पैसे तुम रखो ना छुपा के। ये उस बंदे को देने हैं जो हमें यूरोप लेकर जाएगा। अच्छा, फोन तुम्हारे पास है? पर्स में दूं? हाँ, ऑन तो नहीं किया ना? मैं पागल तो नहीं, तुमने कहा तो ऑन नहीं करना, तो क्यों करूंगी? सोच रहा हूँ राशिद को कॉल कर लूं ताकि तसल्ली हो जाए उसे, वरना परेशान रहेगा। हाँ, आ जाओ असदुल्ला। निकले? हाँ, हम तो तैयार है। तो बस पे जल्दी करो, गाड़ी आ गई है। एक मिनट। हेलो यार, तुम ही तो कॉल कर रहा था। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। क्या हाल है? हीरा, तू ठीक हूँ? तुम सुनाओ, खैर खैरियत से पहुंच गए गांव तक? हाँ सब ठीक है ना? हाँ, तुम कहाँ तक पहुंचे हो? बस आगे के लिए निकल रहे हैं। यही बताने के लिए तुम्हें कॉल करनी थी। वो दाजी को बता देना कि मैं निकल गया था। अभी कहाँ हो? क्या मतलब? मतलब महफूज तो हो ना? हाँ, वो असदुल्ला ने सारा इंतजाम कर दिया है निकलने का। मैंने भी तुम्हारे राशिद, उसके बाप और दोनों छोटे भाइयों की रूह निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। क्या हुआ ब्रिक? तुम्हारे सहूलतकार की लंबी उम्र छोटे होने वाली है। अभी आलिया को वापस घर लाओ, नहीं तो खुदा की कसम इस घर में किसी नर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ राशिद की माँ बहनें बाकी बचेंगी उनकी लाशों पर रोने के लिए। और तुम्हें बदवाएं देने के लिए जब तक जिंदा रहेंगी यही कहेंगी कि तुम्हारी बेगैरती ने उनके बाप भाई मरवा दिए। अभी आलिया को वापस घर लाओ, खुदा की कसम खाऊंगी। अब किसका बाप भी मुझे इस कसम से नहीं उठा सकता। खुदा का वास्ते बबरू, वापस आ जाओ। मेरे बच्चों को नाहक मत मरवाओ। आपकी तरह मैंने भी बबरक के साथ जीने मरने की कसम खा ली है दाजी। अब आपने जो करना है आप करें। आपको जाले तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। असदुल्ला भाई, हमें यहाँ से निकालें, वरना राशिद की तरह आप भी ना फंस जाएं। हाँ, और जी डीपीओ साहब की जमानत पर छोड़ दिया दोनों को। ऐसे छोड़, थाने में नहीं है, निकल गए। निकल गए? अबे कहाँ निकल गए?
ये तो वो जानते हैं या खुदा जानता होगा। अबे तू भी जानता है, तू बता कहां निकल गए? एसएचओ के मुताबिक दोनों बातिश के पीछे आए थे। बातिश क्या कर रहा था वहां? तुम्हारे पुराने साथी बाली का कत्ल करने आए थे और करके निकल गए। वो इन दोनों को ना बातिश की जंडियाले में मौजूदगी की कोई इत्तला मिली हुई, इसीलिए आए थे दोनों पीछे। बाली गया जहन्नम में और बातिश गया पहाड़ में। अबे मोहसिन का पता कर, मोहसिन का, वो ज्यादा जरूरी है। वो फंसी का पत्ता कटेगा तो ही मोहसिन का पता लगेगा। मैं करता हूं कॉल। चल ठीक है, रख। तुमने इतने एतमाद और यकीन के साथ डीपीओ को क्यों कहा है कि बातिशाह 2 कत्ल करके भागा? हो सकता है किसी और ने किया हो, बातिशाह है ही ना। एतमाद नहीं, झूठ। किसी ना किसी तरह तो निकलना था ना उस थाने से। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है उसने ना किया हो ये सब। जिस काम के लिए यहाँ आए थे उसमें तो हम नाकाम हुए। कहीं और ट्राई मारनी है? यार मुझे तो यही का यकीन था कि यहाँ आया होगा, और नहीं मालूम। क्या करना है अब? तो मुझे लाहौर उतार के कराची निकलो, मेरी वजह से बस ना जाओ। तो आप कहाँ जाएंगे? है कुछ पुराने साथी लाहौर में, उनसे मिलूंगा, शायद बातिश की कोई खबर मिल जाए। मुझे लगता है वो बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। हमें सेटिंग है QIP का? में QIP की सेटिंग है, बातिश की नहीं। आ नहीं जाएगा। आपका अंदाजा ठीक निकला। बातिश कहीं नहीं गया, साथ वाली गाड़ी में। एक मिनट। ये कौन है? फराज। बातिश पिछली सीट पे छुपा हुआ। पता नहीं, शायद यहाँ नहीं, आगे। क्रॉस कर रही है हमें। चलो हेलो सर। ये तुम क्या कर रहे हो फंसी? क्या मतलब सर? देखो अभी भी वक्त है, समझ जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ, मैं संभालूंगा सारी सिचुएशन। मैं अभी भी समझा नहीं सर। मोहसिन बेग तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, बेवकूफ आदमी?
ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे तुम्हारा करियर भी बर्बाद हो जाए और तुम भी। सर मैं बातिश को लेकर आऊंगा। जिसको तुम अपने साथ लिए घूम रहे हो पहले उसे यहां लेकर आओ। सर प्लीज, मेरे सामने है बातिश, सर प्लीज। सर मुझे एक मौका दे दें सर, मैं उस तक पहुंच चुका हूं, आपको मायूस नहीं करूंगा मैं। मायूस तो तुमने मुझे कर दिया है। तुम्हें एहसास भी है कि तुम कर क्या रहे हो? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। देखो, अपने रास्ते खुद बंद मत करो। जो मैं कह रहा हूं वही करो। जल्दी करो। सर जी, गाड़ी और उसके टायरों के नशानात के मुताबिक गाड़ियाँ 2 थी सर। एक ही दिन में 2 लाशें, 2 इधर 2 उधर। क्या ख्याल है, इन 2 का उन 2 के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं? सर जी, फासला बहुत है। बाली और उसका कामा गांव में कत्ल हुए और ये गांव से इतनी दूर, कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ नजर आ ही जाएगा। सर जी, ये मकतूलीन के बटुए। भाई हैं दोनों। इन दोनों के वर्षा का पता करो और इत्तला करो। पता नहीं कौन है, बेगुनाह है या गुनहगार है।